हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मैजिक के बारे में, एक जादू के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैजिक बुक के बारे में। द मैजिक बुक की राइटर है रोंडा वायर्न, वही जिन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी है। द सीक्रेट एक ऐसी बुक है जिसने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, और वैसे ही द मैजिक बुक ने भी काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, और बहुत ही कम समय में ये बुक आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है। तो क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे कम समय में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हम कुछ आसान सी चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम बुक पर आते हैं। आपको याद है जब आप छोटे से बच्चे थे तब आपको हर एक चीज़ एक जादू लगती थी, जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ना, खिलते हुए फूल देखना, या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जब हम देखते थे तो हमें वो जादू ही लगता था। जब हम घास के ऊपर ओस की बूंदें देखते हैं तो हम उन्हें देखकर एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उन सारी चीज़ों को देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमें छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अद्भुत और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। हम हर एक छोटी चीज़ के साथ खुश होना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये जादू, ये खुशी, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से खोने लग जाती हैं। जादू नहीं खोता है, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तब हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप होने लग जाता है। तब हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि अपने आसपास के जादू को हम देख ही नहीं पाते। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं या इतना उलझ जाते हैं कि हम उन सारे जादुओं को देख ही नहीं पाते जो हमारे आसपास हो रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। अब हम आते हैं बुक पर। द मैजिक जो बुक है वो एक बहुत ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक है, और इसमें हमें 28 डेज़ की प्रैक्टिसेस दी गई हैं। केवल और केवल 28 डेज़ में, या मैं कहूँ 1 मंथ में, हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। इस बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सारे चैप्टर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, बट डिटेल में बात नहीं कर सकते बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले इस बुक में जिस एक वर्ड पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है या फोकस किया गया है वो है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस का मतलब है हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो जाना जो आपके पास है। मैंने बचपन का उदाहरण इसीलिए दिया था कि हम उस समय छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा हमें आश्चर्य लगता था किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को देखकर, क्योंकि उस टाइम पर हम लॉजिक नहीं लगाते थे। इसलिए हमारी लाइफ में मैजिक भी हुआ करते थे। आपको याद है बचपन से हमने सुना है कि सेंटा क्लॉज आते हैं, जबकि हमने कभी ये लॉजिक नहीं लगाया कि सेंटा क्लॉज पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में कैसे एक साथ आ सकते हैं। लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करता था, इसलिए हमने कभी लॉजिक नहीं लगाया, और हम क्रिसमस से पहले बहुत सारी चीज़ें करते थे, और वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी देते थे, क्योंकि हम उस टाइम पर केवल और केवल मैजिक को ही बिलीव करते थे और मैजिक को ही समझते थे। आज भी आपकी लाइफ में वैसा ही मैजिक हो सकता है अगर आप ग्रेटफुल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है आज आपके पास एक छोटा सा घर हो, छोटा मोबाइल हो, छोटी कार हो, या कुछ भी XYZ। आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, आप किसी भी इंसान को पाना चाहते हैं और आज वो आपके पास ना हो। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आज बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आप केवल और केवल ग्रेटफुल होकर, ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, कृतज्ञता की मदद से अपनी लाइफ में उस चीज़ को ना केवल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसके पास आपकी जैसी कार है, आपका जैसा घर है, तो आपको उनसे कोई जेलसी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर दूसरे पर्सन के पास आपसे बड़ी कार है, आपके घर से बड़ा घर है, तो आपको थोड़ी सी जेलसी होगी। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो घर, जो कार, जो रिश्ते, जो फैमिली है, अब उसके बारे में ना सोचकर
उस बड़े घर के बारे में या बड़ी कार के बारे में सोचकर जब जलन महसूस करेंगे तो आपकी जो ग्रेटफुलनेस है, जो कृतज्ञता की जो भावना है, वो मरती चली जाएगी या ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप किस फीलिंग में जी रहे हैं? जेलसी वाली में। तो याद रखें कि अगर कभी आपको भी ऐसी कोई चीज़ दिखती है अपने आसपास कहीं भी जिससे आप जेलस हो जाते हैं, तो वहीं पर अपनी इस फीलिंग को वहीं की वहीं स्टॉप कर दें। आपको हर वक्त हर छोटी चीज़ के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, मतलब आज के दिन के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सारे रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करना है अभी से, आज से, इसी वक्त से। अब सेकंड चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मान के चलिए आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है अभी, तो फर्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज तो करनी है, ये तो आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को खाते हैं तो उस चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब भी आप पानी पी रहे हैं या कोई भी खाने या पीने की चीज़ जब भी आप ले रहे हैं तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, अच्छी वाइब्रेशन देनी चाहिए और फिर आपको जाके वो चीज़ खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक तो ग्रेटफुल होंगे तो आपकी वाइब्रेशन जो होगी वैसे ही हाई हो जाएगी, और जब किसी चीज़ को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर खाएंगे तो वो पॉजिटिव असर ही लाएगी आपकी बॉडी पर। दूसरी चीज़, जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं या हमारी जो खुद की फीलिंग होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो उनका सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी बॉडी पर ही पड़ता है। तो ग्रेटफुल होना हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब हम एक हाई वाइब्रेशन पर या एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। आपको अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उन लोगों को देखिए जिन लोगों के पास खाना नहीं है, जो लोग बाहर रोड पर सो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आज आपके पास मान के चलो कि ब्रांडेड कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो आप उन लोगों को देखिए जिनके पास फटे हुए कपड़े हैं, जो फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। अपनी लाइफ में अच्छे की चाहत होना और ज़्यादा पाने की चाहत होना बिल्कुल गलत नहीं है। आप बिल्कुल ये चाह सकते हैं कि आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आए, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना, झटपटाना, ये गलत है, क्योंकि तब हम एक जो हमारी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है और हम फिर उस प्रकार की चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं। इसलिए आपको जो भी चाहिए लाइफ में, आप बिल्कुल उसकी चाहत को बरकरार रखें। आप बिल्कुल चाहें कि आपको अच्छी चीज़ें मिले, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होकर, ग्रेटफुल होकर। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि 28 डेज़ के जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट डे का जो चैप्टर है, आपको फर्स्ट डे जो करना है वो है पहले दिन का। जब आपकी मॉर्निंग सभी स्टार्ट होती है तो आप अपनी नियामतें, मतलब उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपकी लाइफ में है, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। और वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। आपका बेड हो सकता है, आपका एसी हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी लाइफ हो सकती है। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ये सब कुछ नहीं है, तो आप खुद के ज़िंदा होने के लिए, खुद के हेल्दी होने के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो सेकंड डे है उसमें आपको जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। आपको थर्ड डे, तीसरे दिन आपको अपने जादुई संबंध बनाने हैं, सभी लोगों से अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाने हैं। आपको फोर्थ डे पे ग्रेटफुल होना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। जो फिफ्थ डे है उसमें आपको ग्रेटफुल होना है अपने धन, अपने मनी के लिए। एंड छठवें दिन, सिक्स्थ डे, आपको जादू की तरह काम करना है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ जादू ही हो रहा है। आप सेवेंथ डे पर अपनी नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने का जादुई तरीका देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बुक में डिटेल में मिल जाएंगी।
अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं ये सारे चैप्टर्स पूरा डिटेल में आपके साथ अपनी वीडियोस के माध्यम से शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं ऐसा कर दूँगी। 8th डे आपको जादुई तत्व, जो हमारे आसपास जादुई तत्व हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना है। 9th डे आपको धन का चुंबक बनना है। आप धन का चुंबक कैसे बन सकते हैं, ये 9th डे के जो चैप्टर है उसमें आराम से बताया गया है, जिसे आप सीख सकते हैं। हर एक दिन पर जादू की धूल छिड़कना है आपको। हर एक दिन आपको हर एक पर्सन पर, जो भी आपकी लाइफ में है, उन सब पर आपको जादू की धूल छिड़कना है। जो 11th डे है, 11वां दिन, उस दिन आपकी जादुई सुबह स्टार्ट होती है। आपकी मॉर्निंग कैसे जादुई हो सकती है वो आपको 11th चैप्टर में बताया गया है। जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला है, उन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपनी सभी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। जो 13th डे है उसमें आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। जो 14th डे है, अपने हर दिन को जादुई बनाएं। आप 14वें दिन ये सीखेंगे कि आप अपने हर दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं। जो 15th डे है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। आप अपने सभी रिश्तों को जादू की हेल्प से, एक मैजिक से मधुर बनाना सीखेंगे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, ये आप 16th डे, 16वें दिन आप ये सीखेंगे। आपको 17 डे में, मतलब जब 17वां दिन होता है, तब आप मैजिक चेक के बारे में सीखेंगे चैप्टर में, कि कैसे आपको मैजिक चेक, आप अपनी लाइफ में कैसे धन को आकर्षित कर सकते हैं मैजिक चेक की हेल्प से। कार्य सूची आपको 18th डे, 18वें दिन बनानी है। जादुई कदम आपको 19वें दिन सीखना है। हृदय का जादू या हार्ट का जादू आप 20th डे पर सीखेंगे। 21 डेज कंप्लीट होने को हैं और आप बेहतरीन परिणाम देखेंगे। आपकी नज़रों के ठीक सामने जो भी चीज़ें हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। ये आपको 22 डेज की जो प्रैक्टिस है वो आपको बता रही है। जादू हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये आपको 23 डे की प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। 24 जादुई छड़ी, 25 जादुई संकेत समझें। जब आप 25 डेज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे तब आप जादुई संकेतों को अच्छे से समझने लग जाएंगे। 26th डे, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आप अपनी जितनी भी गलतियां हैं उन सबको वरदान में कैसे बदल सकते हैं, ये आपको 26वें दिन जाके पता चलेगा। देन 27th डे, जादुई दर्पण, आप जादुई दर्पण की प्रैक्टिस सीखेंगे 27वें दिन। एंड लास्ट 28वें दिन आप जादू को याद रखें। यह आपको 28वें दिन का मैसेज है कि जादू हमेशा चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसे हमेशा याद रखें और अपने नए जीवन की, नए भविष्य की शुरुआत करें यहाँ से। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें और अब आपका पूरा भविष्य जादू से बदलने वाला है। और याद रखें कि जादू कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये आपकी लाइफ में हमेशा काम करता रहता है। द मैजिक जो बुक है उसमें आपको केवल और केवल 28 डेज़ में पूरी लाइफ को चेंज करने का एक बहुत आसान तरीका बताया गया है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सच में आपका जीवन जादुई तरीके से बदला है और ज़रूर बदल के रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।